अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें हमने एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने का तरीका जो है ये इस एप्लीकेशन का मतलब है कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। और इसमें जो हम रूल यूज़ करेंगे वो व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ का सेकंड रूल जो है उसको यूज़ करते हुए हम अपनी इक्वेशन को इस तरह से ड्राइव करेंगे कि हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकें। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को लिखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज़ यूज टू measure value of unknown रेजिस्टेंस। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ऐसे सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ये एक ब्रिज सर्किट है। अब ब्रिज सर्किट कैसा होता है ये भी हम जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिज सर्किट किसको कहते हैं। ठीक है, और इसको सबसे पहले व्हीटस्टोन ने एक्सप्लेन किया था और हम इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल के तौर पर भी करते हैं। फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल है। अब तो फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक आ गया, पहले ये सेकंड ईयर में हुआ करता था। तो इसकी एप्लीकेशन भी वो है। ठीक है, तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में हम डायग्राम से नोट करते हैं इसको कि 2 पॉइंट इसमें इस तरह से आपने रेजिस्टेंस ऐड करनी है। ठीक है, आपके पास जहाँ पर लूप्स बनेंगी ए बी सी और ये डी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस R1, इस रेजिस्टेंस को R2 का नाम देंगे, इसको R3 का, इसको R4 का। और आप सेंटर में एक इसके गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे जो कि डिफ्लेक्शन ऑफ करंट को बताएगा कि इसके सेंटर में से करंट पास आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस सारे सर्किट को आप एक बैटरी के साथ यहाँ पर हम एक स्विच लगा देंगे जो कि सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, ये सोर्स है वोल्टेज का, ये स्विच है गैल्वेनोमीटर, और इस तरह से चार सीरीज अगर आप करंट की डायरेक्शन की बात करें तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो ये दोनों सीरीज़ में होंगे, अगर इसमें फ्लो करेगा तो ये दोनों सीरीज़ में होंगे, बाकी R2 और R4 पैरेलल हैं, R1 और R3 पैरेलल है। तो इस तरह से जिसमें पैरेलल और इस तरह से सर्किट हो इसको हम ब्रिज सर्किट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रिज सर्किट इस तरह से कहलाता है। तो अब इसमें हम पहले तो ये देखेंगे कि लूप्स कितनी बनती हैं, कि करंट का जो लूप है वो कितनी क्रिएट होंगी। यहाँ पर देखें, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, देखें ना, पॉजिटिव साइड ये है तो नेगेटिव, जब कन्वेंशनल करंट की बात करें तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला लूप क्रिएट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, I1, एक लूप यहाँ पर बनेगा, I2 और एक लूप यहाँ पर भी बन सकता है, I3। अगर हम पहले लूप की बात करें तो ये लूप जो है वो ABDA। ठीक है, ABDA ये वाला लूप है, और दूसरा BCDB ये लूप है, तीसरा जो है वो ACDA ये भी है। तो तीन लूप्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। ठीक है, बात करते हैं लूप
1 की, तो ये है ए बी डी ए, ठीक है। सेकंड लूप जो है वो बी सी डी बी, और थर्ड लूप जो है वो ए डी सी ए, ठीक है। तो आप किसी भी दो लूप को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिलेशन एंड पे निकलेगा वो रिलेशन आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लूप 1 की बात करें तो वही किरचॉफ रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर तो पोटेंशियल ऐड हो रहा है ना, ठीक है, लेकिन हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं इस लूप को, ठीक है, इस तरह से। तो इस लूप में तो जो भी पोटेंशियल होगा वो सारा बेसिकली पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना। किरचॉफ सेकंड रूल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पर पोटेंशियल ऐड हो रहा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जब चार्ज जाता है, ठीक है, उसके बाद जितने रेजिस्टर होते हैं उनसे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम पहले लूप की बात करें तो ये जो IR1 से करंट गुजरेगा ये वाला कहलाएगा माइनस I1R1, मतलब पहले रेजिस्टर का पोटेंशियल जो है वो V होता है, बेसिकली VIR होता है, तो माइनस IR1, करंट 1 रेजिस्टर 1, तो IR1, पहला लूप का करंट I1 है और रजिस्टर R1 है तो उसका करंट माइनस IR1 आ जाएगा। फिर हम इस रजिस्टर पर आ जाएंगे R3 पर। अब R3 में देखें कि ये R3 जो है दो लूप से कनेक्टेड है, एक I1 से भी है और एक I3 से भी है, इस करंट से भी है और इस करंट से भी है। जब ऐसा केस होता है तो इसके लिए माइनस ब्रैकेट I1 माइनस I3, ठीक है, और ये आ जाएगा R3। ऐसे केस में मैसेज याद रखिएगा कि जिस लूप की हम बात कर रहे होते हैं, जिस लूप को डिस्कस कर रहे होते हैं, उसका करंट में से जिस लूप के साथ वो रजिस्टर कनेक्ट होता है सेकंड नंबर पर, उसका करंट उसमें से माइनस करते हैं। मतलब IR1 के साथ R3 कनेक्टेड है ना, हम इस लूप की बात कर रहे हैं, जिस लूप की बात कर रहे हैं उसका करंट है I1, और जिस लूप की बात नहीं चल रही उसका करंट है I3 जो इसके साथ सेकंड नंबर पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसका करंट इसमें से हम माइनस कर देंगे, फिर माइनस। अब हम यहाँ से इस तरफ को जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ठीक है। अब हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की, RG जिसको कहते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं RG, ठीक है। अब इस टाइम RG पे दो करंट अफेक्टेड है, I1 भी और I2 भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही रूल अप्लाई करेंगे, I1 माइनस I2। अब आपको पता होना चाहिए I1 माइनस I2 क्यों लिखा है, क्योंकि जिस लूप को हम डिस्कस कर रहे हैं वो I1 है और जिसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो I2 है, तो I1 में से I2 को माइनस कर देंगे, और यहाँ से जो रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, ठीक है, और सारे पोटेंशियल का चेंज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। पहले मैं इक्वेशन को सिंपल लिखूंगा, देन फिर हम नल कंडीशन को डिस्कस करके फिर इक्वेशन को नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फर्दर, तो फिर हमारा जो आंसर है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब मैं सेकंड लूप के लिए इक्वेशन लिखने लगा हूँ, ठीक है। अब सेकंड लूप जो है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है IR2 से, तो यहाँ से जो करंट ऐड होगा, ठीक है, माइनस I2 R2, फिर माइनस, अब मैं ये यहाँ पर आ गए RG पर आ गए, ठीक है। इस टाइम जो जिस लूप को डिस्कस कर रहे हैं वो I2 है, तो इसलिए हम I2 में से I1 को माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि I2 में से I1 को क्यों माइनस किया, क्योंकि अब जिस लूप को डिस्कस कर रहे हैं उसका करंट I2 है, तो इसमें से I1 को माइनस कर देंगे, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सी है, RG लगी हुई है, तो वो RG से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, ठीक है। अब ये आखिरी रेजिस्टेंस का आ गया। अब ये देखें R4 दो लूप के साथ कनेक्टेड है, एक I2 और एक I3, तो फिर वही रूल कि जिस लूप को डिस्कस कर रहे हैं I2 है, जिसको डिस्कस नहीं कर रहे वो I3 है, तो I2 माइनस I3 हो जाएगा, यहाँ पर भी I2 माइनस I3 और R4 यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन सही हो जाती है। अब यहाँ पर आ जाती है नल कंडीशन। हमने इन रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से बैलेंस करना होता है, मतलब इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज को कुछ इस तरह से चेंज करते हैं कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0। व्हेन नो करंट पास फ्रॉम गैल्वेनोमीटर दैट कंडीशन इज कॉल्ड नल कंडीशन। हमने नल कंडीशन को फाइंड करना होता है, मतलब हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो एप्लीकेबल होता है ना, वो नल कंडीशन पर एप्लीकेबल होता है। वो एप्लीकेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यूज को कुछ इस तरह से चेंज करना पड़ता है कि गैल्वेनोमीटर में से करंट पास आउट ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन नो करंट पास फ्रॉम
galvanometer there is no deflection, दिस इज कॉल्ड नल कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नल कंडीशन कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब यहाँ पे से कोई करंट पास आउट नहीं होगा, इसका मतलब है कि I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, और I1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, I2 के इक्वल आ जाएगा। मतलब I1 और I2 क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और करंट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, IG 0 हो जाएगा। I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, और I1 इज इक्वल टू I2, दोनों करंट सेम है। तो हम इस पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, या तो I1 को I2 कर दें या I2 को I1 कर दें। तो अगर ये दोनों करंट सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से कुछ, आप लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2, आप इन दोनों को I का नाम दे दें। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में जहां भी I1 या I2 होगा हम उसको I से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो हम कोई एक वेरिएबल यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप लिखें माइनस I R1 माइनस I माइनस I3 R3 माइनस I माइनस I RG इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये I से I कैंसिल हो गया, आपके पास इक्वेशन बच गई माइनस IR1 माइनस I माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस साइड इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये बनेगा हमारे पास IR1 इज इक्वल टू I माइनस I3 R3। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 1। ठीक है, इसी तरह ये सेम हमने यहाँ पर करना है, माइनस IR2 माइनस I माइनस IRG माइनस I माइनस I3 R4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी I में से I कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी माइनस IR2 माइनस I माइनस I3 R4 इज इक्वल टू 0। अब ये साइड यहाँ पर आके फिर प्लस हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन जो बचेगी माइनस IR2 इज इक्वल टू I माइनस I3 R4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस साइन कहाँ पर गया, कि पूरी टर्म जब यहाँ पर आ जाएगी राइट हैंड साइड पर तो ये माइनस टर्म प्लस हो गई, यहाँ पर भी ये माइनस टर्म प्लस हो गई। तो बस ये समझ रहे कि हमारा विड्थ बिच का टॉपिक यहीं पे क्लियर भी हो जाता है। ठीक है, बस आपने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर देना है, डिवाइड इक्वेशन 1/2, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके आपको आपका रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा, माइनस IR1 इज इक्वल टू I माइनस I3 R3 डिवाइडेड बाय माइनस IR2 डिवाइडेड बाय I माइनस I3 R4। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, आपके पास रिमेनिंग में जो फार्मूला बचेगा R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज रिलेशन, जिसको हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू मेजर R1, अगर हम R1 को मेजर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो R1 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई R3 ओवर R4। तो इस तरह से आप इस फार्मूला को अपनी मर्ज़ी से चेंज करते हैं किसी भी रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, चारों रेजिस्टेंस ब्रिज सर्किट में अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, आप लूप्स को सॉल्व करेंगे, लूप्स की इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास इस तरह से रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4।
और यहाँ से आप 4 रेजिस्टेंस आपके पास हैं, तो इसके लिए आपके पास कम से कम 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको पता होना चाहिए, और चौथी रेजिस्टेंस जो है वो अननाउन, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन में आपको क्या पता होना चाहिए, एटलीस्ट 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो फिर आप चौथी की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।